हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट वाटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन वाटर का। वाटर लाइफ का बेसिक है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 65% वाटर होता है, जबकि कुछ प्लांट्स में 95% तक हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें वाटर का, इसको हम रिप्रेजेंट, इसका जो मॉलिक्यूल सिंबल होता है वो H2O होता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है हमारा वाटर। वाटर एक बेंड शेप मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि हमारे स्क्रीन पे है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। OH बॉन्ड लेंथ इसकी 95.7 pm होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पोलराइड कहते हैं। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो जब मॉलिक्यूल की एक साइड पॉजिटिव हो और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम डाइपोल कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें H2O, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करें तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है वो होती है पोलैरिटी ऑफ वाटर। वाटर लीनियर नहीं बल्कि बेंट स्ट्रक्चर का होता है, जिसकी वजह से चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं और वाटर पोलर नेचर शो करता है। इंपॉर्टेंस देखें, साल्ट और आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अट्रैक्शन। इंपॉर्टेंस, वाटर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से डरने वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे ऑयल्स, फैट्स, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दैन नेक्स्ट पॉइंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी नहीं होती है, जैसे कि हमारे लिपिड्स, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ऑक्सीजन एटम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस अरेंजमेंट को, ओवरऑल अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वीक बॉन्ड होता है, शॉर्ट लाइफ्ड होती है, कंटिन्यूसली ब्रेक एंड रिफॉर्म होता रहता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो DNA स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्डिंग, वाटर प्रॉपर्टीज़ में इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए जितनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस देखें तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब देखेंगे हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम प्रति ml और आइस की डेंसिटी 0.92 ग्राम प्रति ml। इसी वजह से हाई वाटर आइस वाटर पर फ्लोट करती रहती है। अब हम देखेंगे हीट ऑफ फ्यूज़न। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न, जैसे कि हमारा आइस से कन्वर्जन होना किस में, वाटर में। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है हाई बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब हम देखिए कैपिलरी एक्शन। वाटर का नैरो ट्यूब में ग्रेविटी के अपोजिट अपवर्ड मूवमेंट होना, जैसे कि हमारा स्ट्रॉ हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, प्लांट रूट्स हो गया। देन नेक्स्ट हमारा है एडहेशन एंड कोहेशन। कोहेशन का मतलब है सेम मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों क्या है, सेम है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कोहेशन। जैसे कि हमारा वाटर में अट्रैक्शन हो रही है। एडहेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन, जैसे कि हमारा वाटर हो गया और घी ग्लास हो गया, इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, इसी को हम बोलते हैं एडहेशन। अब हम नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है सुपर कूलिंग। प्योर वाटर कभी कभी क्या होता है, फ्रीज पॉइंट के नीचे भी लिक्विड स्टेट में रह जाता है, इसी को हम बोलते हैं सुपर कूलिंग। इस फिनोमेना को ही हम सुपर कूलिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बिना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती है। इसके टाइप्स देखें तो वंडर वॉल फोर्स, फर्स्ट टाइप इसका है वंडर वॉल फोर्स, यानी विद वीक एक्सट्रैक्शन होगा इसमें फोर्सेस का। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखें तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होंगे और ये टेम्पररी होंगे। सेकेंड हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल इसका ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट आयोनिक इंट्रैक्शन, आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी डाइपोल 2 डाइपोल्स हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहे हैं। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी आयंस है जैसे कि Na, चार्ज है उसके ऊपर, एंड वाटर, ये क्या है, डाइपोल, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब हम देखेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर खुद आयोनाइज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा H2O, वाटर का ये मॉलिक्यूल सिंबल होता है H2O, इसको कैसे हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, किस में हो रहा है, हाइड्रोजन H प्लस में प्लस OH माइनस। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर हम देखें तो KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। तो KW इज इक्वल टू इसकी जो फॉर्मूला होती है 1 × 10⁻⁻14 होता है। अब हम देखेंगे pH एंड POH, इसकी वैल्यू देखेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और POH की हम बात करें तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH। अगर हम दोनों में रिलेशन निकालें तो pH प्लस POH हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 14, क्योंकि दोनों क्या है 7 और 7, दोनों का हमने क्या लिखा था, टोटल क्या निकाला था हमने, 14 ही निकाला था। अब हम देखेंगे pH स्केल 0 से 14 तक, तो 0 से 6 तक हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, 7 हमारा न्यूट्रल रहता है, लेकिन 8 से हमारा 14 तक क्या होता है, बेसिक। ये स्क्रीन पे है, ये पूरी स्केल जो होती है उसको हम pH स्केल कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे कि विनेगर, इसका जो pH होता है 2 to 4 होता है,
अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो इसका जो पीएच होता है 7 पर, न्यूट्रल। नेक्स्ट अगर हम सोप सोल्यूशन की बात करें, इसका जो पीएच होता है 9 to 10। अब हम देखेंगे बफर सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट रजिस्टर चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। इसका टाइप देखें बफर का, तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर यानी वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस इसमें ऐड होंगे। बेसिक बफर में वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड होगा, जैसे कि हमारा NH3 प्लस NH4 प्लस। और एसिडिक का अगर हम एग्जांपल देखें तो CH3COOH प्लस CH3COO माइनस। अब हम देखेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड की बात करें तो पार्शली डिस एसोसिएट होता है CH3COOH, ये किस में डिस एसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और ये लेस देन होता है किससे, पीएच इसका 7। अगर हम वीक बेस की बात करें तो पार्शली ये क्या होता है, डिस एसोसिएट होता है। एग्जाम्पल इसकी बात करें NH3 प्लस H2O, ये किस में होगा NH4 प्लस OH माइनस, और ये ग्रेटर देन होगा 7 से इसका पीएच। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें बायोलॉजिकल बफर, तो बाइकार्बोनेट बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है, अमाइनो एसिड बफर होता है, प्रोटीन बफर होता है, हीमोग्लोबिन बफर होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे बाइकार्बोनेट बफर। इसको हम ब्लड प्लाज्मा बफर भी कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और फिर H2O वाटर, ये किसमें जुड़ के बनता है H2CO3 बाइकार्बोनेट बफर। देन फर्दर ये डिवाइड होता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस में। इसका फंक्शन हमारा यही होता है कि ब्लड पीएच में क्या करता है, मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट हमारा फॉस्फेट बफर, H2PO4, ये हमारा फॉस्फेट है, ये ब्रेक हो रहा है किसमें, डिसएसोसिएट हो रहा है इसमें H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। इसका फंक्शन हमारा यही है, सेल साइटोप्लाज्म का पीएच मेंटेन करता है ये। अमाइनो एसिड बफर, अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन डोनेट करता है। देन नेक्स्ट प्रोटीन बफर, शेल के अंदर और बाहर पीएच मेंटेन करता है ये। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, आरबीसी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन यही होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का पीएच मेंटेन करना। अब हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं PI से। वह पीएच जहाँ अमाइनो एसिड का नेट चार्ज 0 होता है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पॉइंट पर अमाइनो एसिड श्वेटर आयन के फॉर्म में होता है। अब हम देखेंगे हैंडसर एंड हेजलबैक इक्वेशन फॉर एसिड बफर के लिए और फॉर बेस बफर के लिए। फॉर एसिड बफर के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो यूज़ करते हैं ना, पीएच इज इक्वल टू P Ka प्लस लॉग ब्रैकेट A माइनस स्लैश HA। जबकि अगर हम बेस की बात करें, बेस बफर के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ब्रैकेट PHBH प्लस स्लैश B। इंपॉर्टेंट इसका क्या है, बफर पीएच कैलकुलेट करने के लिए, ब्लड पीएच एनालाइज करने के लिए, बायोकेमिकल कैलकुलेशंस के लिए। स्टूडेंट, आज हमने वाटर स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, पीएच, POH, बफर, बायोलॉजिकल बफर्स और हैंडसर एंड हेजलबैक इक्वेशन कंप्लीट किया है। ये यूनिट फर्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था और एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड